मुझे ना पेट में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, मुझे तू गोली ला के दे दे। अब इसने एक बात बोली, ब्रो तू बाहर का बहुत खा रहा है यार, यार तू बाहर का नहीं खा, बाहर का खाएगा तो ये हाल होगा। अरे बाहर का मैं खा किस वजह से रहा हूँ, क्योंकि तू खाना मुझे देता ही नहीं है, तो मुझे अरेंज तो खुद ही करना पड़ता है ना, नाश्ता मुझे खुद मंगवाना पड़ता है, मुझे खाना खुद मंगवाना पड़ता है सब, क्योंकि मैं तुझे बोलूंगा अब जाहिर है तू तो मुझे दिखता नहीं है, तू तो या तो नीचे होता है या तो बाहर होता था। मैं कॉल करके बोलता हूँ तो तू बोलता था अच्छा मैं भिजवाता हूँ, और काफी टाइम तक मुझे मिलता ही नहीं था। तो मैं क्या करूँ, खाना तो खाना है ना यार, मैंने भूखा थोड़ी मरना है। और बहरिया टाउन जहाँ हम रहते थे वहाँ पे ऐसा सीन था कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आके जो है सब बंद हो जाता था, तो मुझे जल्दी मंगवाना पड़ता था खाना अपने लिए कि मैं भूखा ना मरूं रात भर, क्योंकि ये तो जिम्मेदारी ले नहीं रहा था प्रॉपरली उस चीज़ की, तो मुझे बाहर से खा खा के ही वो हाल हुआ था मेरा। अब ये इसने बोला ब्रो तू बाहर का बहुत खा रहा है, तेरे पेट में दर्द ही होगा यार, तू एक काम कर तू वॉक करके आ जा। नींद में बोला इसने। मैं गया, मैंने वॉक की, मेरी मजीद हालत बिगड़ गई। मैंने वॉक करते हुए भी 5-6 दफ़ा बहरिया टाउन में पूरी उल्टियाँ करता हुआ आया हूँ मैं ऐसा हाल हुआ था, और वो इतना शदीद हो गया था दर्द कि मैं चलते हुए एक स्टेप ले रहा हूँ और मुझे जो है ना सुइयाँ चुभ रही हैं पेट में, इतना दर्द हो रहा था। मैं इसके बाद दोबारा गया, मैंने कहा ब्रो यार मैंने वॉक कर ली यार, कुछ भी नहीं हुआ, तू एक काम कर यार प्लीज़, तू दवाई मंगवा ले या कुछ भी कर ले, तू मुझे जो है ना एटलीस्ट इस पेन से निजात दिलवा दे किसी तरह। ये उठा बोल रहा है ब्रो यार तू तंग मत कर बार बार यार, मुझे सोने दे, ये बोला इसने, और चीख के बदतमीजी से बोला। मैं उस वक्त बिल्कुल मेरी हट गई, मैं कहा अब मैं इसको बोलूं क्या। मैं वहाँ कमरे से चुपचाप निकला, पौना घंटा मैं पैदल चल के गया हूँ, ना मेरे पास गाड़ी थी वहाँ पे, ना बाइक थी, ना साइकिल थी, पैदल पैदल मैं पौना घंटा पेट दर्द में, जिसमें मुझे एक स्टेप लेने पे सुइयाँ चुभ रही थी पेट पे, मैं पौना घंटा चल के गया हूँ बहरिया टाउन के हॉस्पिटल में, जो कि इसके जो है सोसाइटी जहाँ ये रहता है गेट के बराबर में बिल्कुल लेफ्ट में बना हुआ है, मुझे एग्जैक्टली जगह भी याद है, मैं पैदल गया था चल के वहां। मैं गया, कोविड का टाइम था एक्सट्रीम, वहां पे आप जो है मतलब आप हॉस्पिटल जा नहीं सकते, और मैं उस टाइम बिना वैक्सीनेट हुआ वो बंदा वहां पे हॉस्पिटल घूम रहा हूँ इसकी वजह से, क्योंकि ये जो है अपनी नींद नहीं थोड़ी सी ख़राब कर सकता कि मुझे नीचे से जाके या अपनी अम्मी से बोल के या किसी से बोल के मुझे दवाई दिलवा, तो मुझे पौना घंटा जाना पड़ा, रिस्क लेके मैं गया, मैंने वहीं पे खड़े खड़े दवाई पी, फिर वापस आया, थोड़ा बेहतर हुआ, थोड़ा सा बेहतर हुआ, फिर मैं लेटा, फिर मुझे नींद आई, और फिर जब उठा शाम के शायद 5 बजे, तो ये मेरे सामने खड़ा था मौत का फरिश्ता। इसने मुझे बोला हाँ तुझे ब्रो अब कोई दवाई ववाई चाहिए तो बता। मैंने बोला अब कुछ भी नहीं चाहिए, अब सब सही है, ठीक है तू छोड़ दे। तो ये चला गया, फॉर्मेलिटी के लिए आया था, मतलब ये बस कि भाई अब पूछ लेता हूँ कि अब क्या हाल है, मर तो नहीं गया। अच्छा मज़े की बात सुनो, इसका भाई आया और इसके भाई ने आके बोला ब्रो आप ना पीएस मत यूज़ करना, क्योंकि अब इसने सिर्फ इतना बोला ब्रो यार जब तक आप बीमार हो ना आप पीएस मत यूज़ करना। वहां से मैं समझ गया ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया। अरे कोविड में किसको बहन जो उल्टियाँ होती हैं, मुझे जुकाम नहीं था, मुझे खांसी नहीं थी, मुझे कुछ भी नहीं था, तो मुझे बुखार भी नहीं था, मुझे सिर्फ पेट दर्द था और वॉमिट हो रही थी। वो कोविड की निशानी कैसे हो सकती है? उस पे ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि यार आप ना कंट्रोलर नहीं चलाना, हाँ कंट्रोलर को हाथ नहीं लगाना यार अभी जब तक आप बीमार हो। मैंने कहा यार मतलब बाय द वे मुझे ये बात जिया ने बोली थी, एंड भाई देखो मुझे कोई मसला नहीं है उस चीज़ से, ठीक है बंदा प्रिकॉशन लेता है अपने, बट आप ये तो समझो ना कि सामने वाले को हुआ क्या है। आप समझ रहे हो कि मुझे कोविड हो गया है, तो वो मुझे काफ़ी फ़नी चीज़ लगी थी और रूड भी लगा मुझे काफ़ी, कि आप समझे बिना एक स्टेटमेंट बना रहे हो कि क्या पता इसको कोविड हो गया हो। तो मैं फिर उस चीज़ से सही हो गया, रात तक ठीक हो गया था मैं, तो इतना बड़ा मसला नहीं था, बट बस मुझे गोली की ज़रूरत थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही दिन गुजरते गए और इसका रवैया अजीब सा होने लगा मेरे साथ, मतलब मैं इससे बात कर रहा हूँ तो ये चिढ़ के या तो ये जवाब ही नहीं दे रहा, बार बार पूछने पे दे रहा है तो ऐसे करके दे रहा है, मतलब जैसे इग्नोर कर रहा है मुझे। तो मैं फिर इसको ज़्यादा मैं भी बात नहीं करता था, मैं इससे बार बार अपार्टमेंट का भी पूछता रहता था। इस चीज़ को कोई आधा या महीना या 20 दिन हो चुके थे, सही है, महीना ख़त्म होने पे मुझे अपने घर जाना था क्योंकि मेरे भाई की शादी थी, 20 दिन हो चुके थे। मैं इससे तकरीबन डेली पूछता था कि यार अपार्टमेंट का क्या सीन है, और ये यही बोलता था कि अपार्टमेंट का हो गया। मैं भी चलते रहने दे रहा था। मतलब अगर तुझे मसला है कि मैं तेरे साथ रह रहा हूँ या मैं तुझ पे बोझ बन रहा हूँ, तो भाई तू मुझे अपार्टमेंट करके दे दे अलग से। और ये बात नहीं है कि इसके पास पैसे नहीं होंगे वो करने के, पैसे थे ऐसे, लेकिन ये लेज़ी बहुत था, और वो मैं इसके साथ रह के अच्छे से समझ चुका था। तो उसके बाद ये हुआ, इसका एक दोस्त आया जो कि मेरा भी दोस्त बन चुका था बाद में, और उस दौरान ये था कि डिस्पेंसर जो ऊपर पड़ा हुआ था उसका पानी ख़त्म हो चुका था टोटली, ठीक है, मतलब मेरा वही पानी पीने का एक सोर्स था और मैं नीचे जाके किचन से नहीं ले सकता था
क्योंकि नीचे इसकी फैमिली थी, मुझे एथिकल नहीं लगता था। और ऊपर कोई किचन विचन कुछ भी पानी की सोर्स नहीं थी सिवाय बाथरूम के, तो मेरे पास तो पानी पीने का कोई रास्ता था नहीं। तो मैंने इसको डिस्पेंसर का बोला, यार ब्रो डिस्पेंसर खाली हो गया, तू एक